राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो, जैसे कि आज गोवर्धन है, वैसे कुछ लोगों ने कल भी किया था, लेकिन उदया तिथि के हिसाब से प्रतिपदा तिथि आज है, तो आज ही मनाया जा रहा है गोवर्धन सब जगह। तो इसकी कथा इस प्रकार है। गोवर्धन पूजा अन्नकूट। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को दिवाली के अगले दिन अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। इसी दिन बल पूजा, गोवर्धन पूजा, मार्गपाली आदि होते हैं। बल पूजा मतलब नारियल वगैरह जो चढ़ाते हैं। इस दिन गोबर का अन्नकूट बनाकर या उसके समीप विराजमान श्री कृष्ण के सम्मुख गाय तथा ग्वाल बालों की पूजा की जाती है। यह ब्रजवासियों का मुख्य त्यौहार है। इस दिन मंदिरों में विविध प्रकार की खाद्य सामग्रियों से भगवान का भोग लगाया जाता है। कथा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्टान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वृषासुर संहारक मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयार हो रहा है। चलो शुरू से कथा सुना देती हूँ। इसी में एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि पूरे व्रज में तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ, मतलब पता चला कि वृषासुर संहारक मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयार हो रहा है। इंद्र की प्रसन्नता से वर्षा होगी, गायों को चारा मिलेगा तथा जीविकोपार्जन की समस्या लगेगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा कि कोट कोट देवताओं के राजा की इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा? उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है, इसलिए हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के वाक् जाल में फंसकर सभी ब्रजवासी घर जाकर गोवर्धन पूजा चारों धूम मचा दी। तत्पश्चात नंदी जी ने ग्वाल गोपांगनाओं सहित एक सभा में कृष्ण से पूछा कि इंद्र जन से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगा, चौमासे के सुंदर सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा? उत्तर में श्री कृष्ण ने गोवर्धन की भूर भूर प्रशंसा की तथा गोपिकाओं की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा स्वगृह जाकर सुमधुर मिष्टान पकवानों सहित पर्वत तराई में कृष्ण द्वारा बनाई विधि से गोवर्धन की पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रज नेताओं द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज आ गए। पूछने पर ब्रज नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है, उसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते नारद उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा खिन मुख मुद्रा से बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद की खुमारी ले रहे हो, उधर ब्रज मंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलयकालिक मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दें। पर्वताकार प्रलंकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। भयानक वर्षा देखकर ब्रज मंडल घबरा गया। तभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, भगवान इंद्र हमारी नगरी को डुबोना चाहता है, अब क्या किया जाए? श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गई। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठा उंगली में उठा लिया और 7 दिन तक गोपिकाएं उसी छाया में सुखपूर्वक रही। भगवान की कृपा से उनको एक भी छींटा भी नहीं लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर तथा अपना गर्व नष्ट जानकर वह स्वयं ब्रज गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखकर इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। देखो, इस तरह से गोवर्धन पर्वत की एक कथा सुनाई हमने। भगवान श्री कृष्ण ने देखो प्रकृति को सम्मान दिया है कि प्रकृति को मतलब जैसे पहाड़ों की पूजा करो। सनातन धर्म में इसलिए ये खूबसूरती कितनी है कि पहाड़ों को भी पूजा जाता है, नदियों को मैया कहा जाता है। तो हमारे श्री कृष्ण ने मतलब कहा कि प्रकृति से जुड़ के रहो। तो इसीलिए कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और पूरी कथा सुनना। राधे राधे।